हेलो, नमस्कार। इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ मसाला खिचड़ी। तो हमें क्या-क्या लगेंगे वो देखते हैं। आलू लेंगे, फूल गोभी लेंगे, बीन्स लेंगे, गाजर लेंगे, कद्दू लेंगे और मटर लेंगे। सब्जी आप लोग अपना हिसाब से ले लीजिएगा। अदरक लहसुन लेंगे, टमाटर प्याज इसको पेस्ट बनाएंगे और हाफ कटोरी मैं मूंग दाल ली हूँ और हाफ कटोरी मसूर का दाल है। और इसी कटोरी से मैं 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैं चावल ली हूँ। तो आप लोग कोई भी चावल लीजिएगा। और अदरक लहसुन प्याज को इसको पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो देखिए मैं पेस्ट बना ली हूँ। और कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें मूंग दाल डालेंगे और हल्का सा भून लेंगे दाल को। हल्का सा कलर आए बस उतना ही भूनना है हमें, उससे ज़्यादा नहीं। अभी मसूर दाल डाल देंगे और इसको भी हल्का सा भून लेंगे साथ में ही। तो देखिए हो गया है। और एक बर्तन में निकाल लेंगे और 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने दे रख देंगे। और एक तरफ डेगची में मैं पहले ही पानी को गर्म करने के लिए रखी थी। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया है। चावल दाल डाल देंगे इसमें और एक बार अच्छे से चला देंगे। अभी दालचीनी डालेंगे। मैं 2 टुकड़ा दालचीनी ली हूँ और 2 तेजपत्ता और हाफ छोटी चम्मच हल्दी है और नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। आप लोग कम ज़्यादा कीजिए नमक को। देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब इसी टाइम आलू डाल देंगे। आलू को फ्राई कर लेंगे। आलू को हल्का लाल होने तक फ्राई करेंगे। फ्राई करके बनाने से मसाला खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए बीच बीच में इधर उधर पलटाते हुए अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। और 1 पिंच उतना मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा से कलर आएगा बोल के। तो इसको निकाल लीजिएगा। और गाजर को भी फ्राई कर लेंगे। गाजर को हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस उतना ही हमें फ्राई करना है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। अभी बीन्स डालेंगे। बीन्स को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये भी हो गया है। अब कद्दू डाल देंगे और इसको भी हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे कद्दू को। और बीच बीच में चावल को भी चेक कीजिएगा, नहीं तो नीचे आपका लग जाएगा। तो देखिए ये भी फ्राई हो गया है। इसको निकाल लेते हैं। अभी फूल गोभी डालेंगे और फूल गोभी को भी थोड़ा सा मैं हल्दी डाल रही हूँ फूल गोभी में, ताकि अच्छे से कलर आए बोल के। और इसको भी हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे फूल गोभी को। तो देखिए ये भी हो गया है। और एक इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ। जीरा डालेंगे, गोल मिर्च और हरी इलायची लौंग डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो पेस्ट किए हैं वो मसाला डाल देंगे इसमें। मसाला फ्राई करके बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप लोग इस तरीके से कभी ट्राई करके देखिएगा, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और हाफ छोटी चम्मच हल्दी डाली हूँ और 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी चिल्ली, 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। हल्दी पहले भी डाले थे तो हिसाब से डालिएगा। तो और अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम, इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक फ्राई करेंगे मसाला को। तो इधर चावल को भी चेक करेंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे ताकि जल्दी पक जाए हमारा चावल दाल। तो चलिए ढक्कन हटा के इसको चेक करते हैं। तो इसी टाइम सब्जियों को भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। वो भी साथ में पकेगा सब्जी चावल के साथ। और मसाला भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, तेल छोड़ने तक मसाला को फ्राई करेंगे तो ऐसा में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बीच बीच में चलाते रहिएगा। तो चलिए खिचड़ी को भी चेक करेंगे। अभी इसी टाइम में इसमें मटर डाल देंगे। मैं बाद में मटर और कद्दू को डाल रही हूँ, ये जल्दी पकता है इसीलिए। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे और इधर मसाला को भी चला देंगे। और इसको चलिए
अभी खिचड़ी में डाल लेंगे मसाला को। मैं कैमरा ऑफ था तो मैं नहीं दिखा पाई, तो आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा प्लीज़। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक इसी टाइम और थोड़ा-सा मैं डाल रही हूँ। नमक आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिए। कम लग रहा है तो आप लोग बढ़ा लीजिएगा। और अभी तो पक रहा है तो ज़्यादा चिपकता है, तो देखिए बन के रेडी हो गया है खिचड़ी। और 2 छोटी चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा-सा मैं हींग डाल रही हूँ, 2 से 4 हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, लाल मिर्च डालेंगे पाउडर, कश्मीरी चिल्ली पाउडर और इसको खिचड़ी में डाल देंगे, तड़का लगा देंगे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और गरम मसाला 1 छोटी चम्मच डालेंगे और इसको ढक्कन लगा के 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि पूरा उसका जो घी का खुशबू खिचड़ी में जाए। तो चलिए मैं साफ करके दिखाती हूँ। तो देखिए मसाला खिचड़ी बन के रेडी हो गया है। आप इसको गरम-गरम खा सकते हैं। आप इसको पापड़, चटनी और अचार के साथ खाइए, ज़रूर पसंद आएगा आपको।